हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शॉर्ट वीडियोस। हमारा आज का डिस्कशन अगेन कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यूज पे है, जहां हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 126 तक डिस्कस कर लिया था और आज स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 127 ऑनवर्ड्स। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट इज रिस्की बिकॉज इट इज डेंजरस, इट हैज लो रिटर्न, इट्स रिटर्न आर अनसर्टेन, इट्स रॉ मटेरियल इज अनअवेलेबल। आप कभी भी कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वो रिस्की क्यों होता है? इसलिए रिस्की होता है क्योंकि उसका रिटर्न अनसर्टेन है। एफडी आरडी की अगर बात करें तो हमें पता है कि इसमें आपको कितना रिटर्न मिलता है ना। एनएससी है, आपको पता है कि कितना परसेंट इंटरेस्ट आपको रिटर्न में मिलेगा, बट जहां आपको ये नहीं पता होता कि इन रिटर्न आपको क्या मिलना है, ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम रिस्की बोलते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर होगा सी, इट्स रिटर्न्स आर अनसर्टेन। Next, which from the following is the safest investment? Treasury bill, corporate bond, government bond और stock। अगर हम ट्रेजरी बिल की बात करें तो ये सबसे सेफेस्ट माना जाता है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है, एंड ये सोवरेन गारंटी से बैकअप इनका होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स, जो रेगुलर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, कूपन रेट कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, अंडर राइटर्स, उनको हम और किस नाम से जानते हैं? बुक रनर, शेयर होल्डर, सब्सक्राइबर, एंजल इन्वेस्टर, उनको बुक रनर के नाम से जानते हैं क्योंकि अंडर राइटर का मतलब क्या होता है, ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसमें बेसिकली क्या होता है कि कंपनी अपने शेयर्स को डायरेक्टली पब्लिक को नहीं ऑफर करती बल्कि एक पर्सन को ऑफर करती है जिसको वो नाम देती है अंडर राइटर। उस पर्सन को कहती है कि आप हमारे बिहाफ पे हमारे शेयर्स पब्लिक को इशू कर देना और अगर पब्लिक नहीं खरीदती है या कुछ रिमेनिंग रह जाता है तो आप डायरेक्टली उसको परचेज कर लेना। तो ये बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे अंडर राइटर को अंडर राइटिंग कमीशन मिलता है, ठीक है। उसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? बुक रनर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, गैट इज एन एब्रिविएशन फॉर, अगर गैट के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, एन एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर फाइनेंस इज बाइंग अ कार बाय पेइंग कैश, buying a house with full payment, borrowing from a friend, buying a car with a deposit and installment। कंज्यूमर फाइनेंस, देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ फाइनेंसिंग हो रही है, यहाँ पूरा का पूरा कैश पेमेंट नहीं कर रहे हो तो ये डिपॉजिट और इंस्टॉलमेंट के थ्रू होगा। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, what standards are used to prepare financial statement by most of the countries and companies? IFRS जो जनरली यूज होता है, अगर आप ओवरऑल कंट्रीज की बात करोगे तो IFRS यूज होता है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना। चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड अगर कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यूज के पैकेज में इंटरेस्टेड हो तो डायरेक्टली आप हमारे ऐप से उसको परचेज कर सकते हो, जहां आपको अप्रॉक्स 2000 एमसीक्यूज की प्रॉपर प्रैक्टिस पीडीएफ एंड डिस्कशन सेशन क्लास मिल जाएगा। अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है हमारी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करो, सो दैट हम इस तरह के बहुत सारे एमसीक्यूज फर्दर शेयर कर पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।